अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे हैं बहुत खुश होंगे और साथ में दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन किस तरह से अपनी लर्निंग को इन्हेंस करती है, किस तरह से अपनी मिस्टेक से लर्न करती है अपनी लाइफ में और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आज हम इस पे बात करेंगे। आप जानते हैं कि ट्राइंग इज़ लर्निंग। जब हम ट्राई करते हैं किसी चीज़ के लिए तो डेफ़िनेटली हमसे मिस्टेक्स भी होती हैं, और जब हम अपनी लाइफ में मिस्टेक करते हैं तो ये इस बात का प्रूफ़ होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ लर्न करना चाह रहे हैं, कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सब्सक्राइबर्स एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वही होती है जो मिस्टेक के फेयर से रुक ना जाए, बल्कि अपनी उन मिस्टेक को लर्निंग बनाए और अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लर्निंग के लिए, अपनी लाइफ के उस गोल को अचीव करने के लिए मुसलसल आगे बढ़ते रहे और लर्निंग के ज़रिए नई नई चीज़ें सीख कर, अपने नए एक्सपीरियंस के ज़रिए नई चीज़ें सीख कर, नई लर्निंग हासिल करके ज़िंदगी में आगे बढ़े। सब्सक्राइबर्स, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हमारी डोमेस्टिक लाइफ के लिए हर लिहाज से बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं और अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करते हैं। कभी कभी ये समझ नहीं आता कि अपनी मिस्टेक से लर्न कैसे करें और वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर हम अमल करें और इन मिस्टेक से लर्न करके हम आगे बढ़ सकें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिनके ज़रिए आप लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक बहुत इजीली सीख सकते हैं और बहुत इफ़ेक्टिवली अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, एक्नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस। आप ये रिकग्नाइज़ कीजिए कि जो भी मिस्टेक हुई वो आपका एक नॉर्मल पार्ट है लाइफ का, और हर किसी से कोई ना कोई मिस्टेक्स तो होती हैं। तो आपने अब इस तरह से इसे लर्न करना है और अपने आप से बिल्कुल हार्श नहीं होना। नंबर 2, एनालाइज़ द मिस्टेक। आप ये सोचें कि जो भी मिस्टेक आपने की है वो होनी चाहिए थी या नहीं, और क्यों हुई है, और वाई ये रॉन्ग आपसे क्यों हुआ ऐसा। तो आप वो सारे फैक्टर्स को देखिए कि जिस वजह से ये आपने किया, जो आपको उस मिस्टेक को करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। सीक फीडबैक। आपको दूसरों से पॉजिटिव फीडबैक भी लेना चाहिए अपने बारे में कि अगर आपने कोई मिस्टेक की है या आपका एटीट्यूड या रवैया कहीं ख़राब था तो वो क्यों था। अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे हमारे बारे में बेहतर राय दे सकते हैं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि अगर हम दूसरों से राय ले लें। नंबर 4, लर्न द लेसन। हमने ज़रूर वो की पॉइंट देखना चाहिए जो हमें लेसन मिल रहा है। कोई भी गलती हुई हो, देखिए उसमें कोई ना कोई पॉजिटिविटी ज़रूर होती है, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है जो आपको कुछ ना कुछ सिखा देती है। तो अपने हर एक्सपीरियंस से वो बात, वो पॉइंट निकालें जो आपको किसी लर्निंग की तरफ लेकर जाए और उससे कोई ना कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस गेन करें। नंबर 5, डेवलप अ प्लान। कोई भी ऐसा प्लान डेवलप करें, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करें जो कि आपको वो मिस्टेक रिपीट करने पर मजबूर ना करे और आप उसको अवॉइड कर सकें, उससे दूर रह सकें। और ऐसी सेटिंग बनाइए, अपने ऐसे गोल कीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपनी कुछ हैबिट्स अगर कोई गलत हैं तो उन्हें चेंज कीजिए, अगर कहीं एटीट्यूड आपका गलत है तो उस एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी उस मिस्टेक को ना दोहराएं। नंबर 6, टेक एक्शन। देखिए, इम्प्लीमेंटेशंस बहुत ज़रूरी हैं। जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं उसके ऊपर वो स्ट्रैटेजी बनाइए जिस पर आप इम्प्लीमेंट भी कर सकें और कोई ना कोई पॉजिटिव आप रिजल्ट्स अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड कीजिए। नंबर 7, स्टे पॉजिटिव। देखिए, अच्छा एटीट्यूड रखना है, कोई भी चीज़ लर्न करनी है उसके लिए सबसे बेहतर क्या है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना। तो अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप जल्दी लर्न करेंगे और हर मिस्टेक को जल्दी सही कर सकेंगे। इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्गर बन सकेगी। नंबर 8, बी पेशेंट। ग्रोथ जो है वो टाइम लेती है, हर हमारा एक्शन जो है वो टाइम लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सही होती हैं। तो फिर आप भी पेशेंस का मुज़ाहरा कीजिए, बर्दाश्त का मुज़ाहरा कीजिए और चीज़ों को सही होता हुआ देखिए। अपनी लर्निंग के ज़रिए अपनी मिस्टेक को सही करने के साथ साथ आप जब पेशेंस का मुज़ाहरा करेंगी, अपने आप को कूल एंड काम रखेंगी, तो इन पेशेंस के साथ आपकी मिस्टेक्स भी ठीक होती चली जाएंगी। नंबर 9, सेलिब्रेट प्रोग्रेस। आपकी कोई भी प्रोग्रेस है, आपकी कोई भी पॉजिटिविटी है, आप उसे ज़रूर अपनी मिस्टेक के ज़रिए जो है वो, अगर मिस्टेक हो गई है तो उसे ओवरकम कीजिए और उसे प्रोग्रेस को, अपनी जो भी आप अपने अंदर प्रोग्रेस लेकर आए हैं उसे एक्नॉलेज कीजिए। दूसरों को भी बताइए कि मैंने ये अपनी मिस्टेक, ये अपना एटीट्यूड ख़त्म किया है, इसको मैंने बेहतर किया है और अब मैं मज़ीद बेहतरी की तरफ जाऊंगी। इस तरह से आपको मज़ीद लर्निंग में बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर 10,
सपोर्ट नेटवर्क, आपकी सराउंडिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, लाइक योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर कोलीग्स, आपको सब सपोर्ट करें। तो जब आपको सपोर्ट अच्छी होगी, आप जल्दी इंकरेज होंगे और मोटिवेट हो सकेंगे अच्छे बिहेवियर की तरफ, तो आपकी लर्निंग भी बेहतर हो सकेगी और आप जो भी मिस्टेक हुई है आप उसे भुलाकर उसे बालाए ताक रख कर आगे लर्निंग की तरफ बढ़ सकेंगे। तो अपना नेटवर्क अच्छा बनाइए, वैल्यूएबल लर्निंग कीजिए, अपनी मिस्टेक्स को जो है वो टर्न कीजिए अपनी लर्निंग में, अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस में। आपकी जो भी पर्सनल पोजीशन है उसको बेहतर बनाने के लिए अपनी मिस्टेक से लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और पता है दोस्तों, ये ज़रूरी क्यों है? अगर हम जितनी जल्दी लर्निंग करेंगे अच्छी और अपनी मिस्टेक्स को दूर कर सकेंगे तो हमारी पर्सनल ग्रोथ अच्छी हो सकेगी, हमारी अच्छी पॉजिटिव बिल्डिंग हो सकेगी, हम बाउंस बैक अच्छी तरीके से हो सकेंगे, अपनी स्किल्स को डेवलप अच्छे तरीके से कर सकेंगे, हम में क्रिएटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, बेटर डिसीजन मेकिंग ले सकेंगे, ग्रोथ माइंडसेट हमारे पास होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हम में आ सकेंगी। लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो हम खुद सॉल्व करने का स्टैमिना रखते होंगे और अपने हम दूसरों के लिए अच्छी एग्जाम्पल सेट कर सकेंगे। इसलिए हमें लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी अच्छी सक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाइफ में आप सक्सेसफुल हो, तो फिर अपनी लाइफ से आज ही से शुरू कीजिए। कोई भी मिस्टेक हो जाती है, डोंट वरी, आप उनसे लर्न कीजिए और आगे बढ़ जाइए। दैट इज़ अ मोटिवेशन एंड दैट इज़ अ मोटिवेशन फॉर रियल लाइफ। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। मारिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए एंड लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और मारिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। अल्लाह हाफिज़।